हाय गाइस, वेलकम टू नॉटी स्टिचेस। आज मैं आपके साथ इस कुर्ती की स्लीव्स का एक बहुत सुंदर सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। अब वैसे तो इस प्रिंटेड कुर्ती के गले पर पहले से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, लेकिन बाजू और घेरे पर कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर मैं दो लेसेस का इस्तेमाल करूंगी, एक सिल्वर कलर का गोटा और एक वाइट कलर की कॉटन की लेस। तो यहाँ पर मैंने इसके प्लाजो के कपड़े में से 16.5 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी एक पट्टी निकाली है और इसके पीछे प्रेस की मदद से फ्यूज पेपर चिपका लिया है। अब हम इस पट्टी को इस तरह डायगनली फोल्ड करके क्रीज बनाएंगे। तो दोनों तरफ से मैंने इसको फोल्ड किया है और क्रीज बना ली है। अब हम इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है तिरछी। यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करने के लिए पेन या पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। या तो चॉक का इस्तेमाल कीजिएगा या फिर इस तरह की कट फ्री इनविजिबल पेंसिल ले सकते हैं, जो कि प्रेस करने पर अपने आप ही गायब हो जाती है। अब ये जो सेंटर में क्रॉस का पॉइंट बन रहा है ना, यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ निशान लगाना है। तो दोनों निशान 5.5 सेंटीमीटर पर ही हमें लगाने हैं और इन दोनों को इस तरह से मिला देना है। अब फिर से 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाने हैं और फिर से इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला देना है। अब ये डिज़ाइन ना आपको बहुत ही ध्यान से ड्रॉ करना होगा, क्योंकि इस पैटर्न में स्क्वायर्स बिल्कुल सेंटर में आने चाहिए। तो देखिए, मेजर कर करके हमें इस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है। ये देखिए, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पेन या पेंसिल से बिल्कुल भी इसको ड्रॉ मत कीजिएगा या फिर किसी ऐसे चॉक से भी मत ड्रॉ कीजिएगा जिसका निशान रह जाए कपड़े के ऊपर। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये पूरा पैटर्न बनाकर रेडी कर लिया है बॉक्स वाला। ये देखिए, अब हमें इसके ऊपर पिनटक्स बनाने हैं। तो जो लाइंस ड्रॉ की हुई है ना, बिल्कुल उसके ऊपर से हमें कपड़े को फोल्ड करना है इस तरह से, और बस इसके ऊपर बारीक बारीक सिलाइयाँ लगानी हैं। और क्योंकि ये डिज़ाइन हम प्लेन फैब्रिक के ऊपर बना रहे हैं, तो आपको बिल्कुल मैचिंग धागा लेना है। धागे के कलर में फ़र्क आएगा तो डिज़ाइन सुंदर बनकर तैयार नहीं होगा। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक पिनटक्स बनाने हैं हमें इसके ऊपर। बहुत मोटे मोटे पिनटक्स मत बनाइएगा। किनारी से बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर, यानी कि किनारी के बिल्कुल साथ साथ ही सिलाइयाँ लगानी है हमें इस तरह से। तो सभी लाइंस के ऊपर से पिनटक्स बना देने हैं हमें फोल्ड कर करके कपड़े को, और अब दूसरे डायरेक्शन में इस कपड़े को फोल्ड करना है, जिससे कि बहुत सुंदर बॉक्स वाला पैटर्न बन जाएगा पिनटक्स लगा के इस तरह। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी ये पट्टी बनकर तैयार हो गई है। और अब हमें बनाने हैं छोटे छोटे फैब्रिक ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स के लिए 2.5 इंच का स्क्वायर पीस हमें लेना है और किनारी पर सिलाई लगानी है। और इसी तरह काफ़ी सारे ट्रायंगल्स बनाकर हमें रेडी कर लेने हैं। और अब इन ट्रायंगल्स को हमें बहुत केयरफुली लगाना है इस पट्टी के ऊपर। यहाँ पर आप देखिएगा मैं किस तरीके से इन ट्रायंगल्स को किनारी पर रख रही हूँ। ये देखिए, और ट्रायंगल्स को अटैच करते हुए आपको इनकी डायरेक्शन भी देखनी है। जो ट्रायंगल का फोल्ड वाला हिस्सा है वो एक ही डायरेक्शन में आना चाहिए। ये देखिए, तो एक तरफ सभी ट्रायंगल्स अटैच करने के बाद दूसरी तरफ भी इनको इसी तरह से हम अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर भी फोल्ड वाला हिस्सा हमें उसी डायरेक्शन में रखना है। ये देखिए, बिल्कुल सफाई से इन ट्रायंगल्स को हमें अटैच करना है और सभी ट्रायंगल्स का साइज़ बिल्कुल सेम होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के डिज़ाइंस में ना यही चीज़ मैटर करती है कि आप इनको कितनी सफाई से बनाते हैं। बाकी बनाने में बहुत मुश्किल नहीं होते ये डिज़ाइंस। तो देखिए, इसको मैंने प्रेस भी कर लिया है और अब सुई धागे की मदद से हम इन ट्रायंगल्स की नोक को स्टिच करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक समोसा ट्रायंगल्स वाली लेस को अटैच करूँगी। तो क्योंकि मेरे सूट में सिल्वर कलर के सीक्वेंस लगे हुए हैं गले के ऊपर,
तो यहाँ पर मैंने सिल्वर कलर का ही समोसा ट्रायंगल वाली लेस का यूज़ किया है। अब कपड़े की एक पट्टी को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया और इसके सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब इस पट्टी को हम समोसा ट्रायंगल्स वाली लेस के ऊपर रखेंगे और लेस की किनारी को पट्टी के नीचे दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। पट्टी हमें इस तरीके से रखनी है कि लेस के सिर्फ छोटे छोटे से सिल्वर ट्रायंगल्स ही बाहर की तरफ नजर आए। अब इसको हमें फोल्ड कर देना है पिछली तरफ। अब आप चाहे तो इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं या फिर पिछली तरफ तुरपाई करके प्रेस कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर सिलाई ही लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से सिलाई लगाकर मैंने यहाँ पाइपिंग कर दी है और अब हम सुई धागे से इन ट्रायंगल्स की नोक को अच्छे से सिल लेंगे। मजबूती से हमें इनको सिलना है ताकि ये डिज़ाइन धोने पर भी ख़राब ना हो। ये देखिए इस तरह से सेम कपड़े के ट्रायंगल्स और पिनटक्स करने से बहुत सुंदर सा टेक्सचर ऐड हो जाएगा डिज़ाइन में। और अब हम इसके ऊपर मोती लगाएंगे। अब मैं तो इनके ऊपर हाफ बीड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ और ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ इन बीड्स को अटैच करने के लिए, लेकिन आप चाहें तो सिंपल सुई धागे का इस्तेमाल करके भी मोती लगा सकते हैं। तो बस एक एक मोती हमें यहाँ पर लगा देना है। बहुत जल्दी सूख जाती है ये वाली ग्लू और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी रहती है। बस धोते हुए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अगर आप इस तरह के डिज़ाइंस को मशीन में धोएंगे तो वैसे भी थोड़े से ख़राब भी हो जाते हैं धुलने के बाद। तो जब भी आप इतनी मेहनत करके कोई डिज़ाइन बनाएं तो उसे हाथ से ही धोइएगा। तो देखिए इस तरह से दूसरी तरफ भी मैंने समोसा ट्रायंगल वाली लेस अटैच कर दी है। और अब इसे हमें कुर्ती की स्लीव्स के आगे रख के अटैच कर देना है। अब इसको सीधा करके इसके ऊपर लगाएंगे एक टॉप स्टिच। अब ये डिज़ाइन आप चाहे तो इतना भी रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसके नीचे कोई लेस भी अटैच कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर वाइट कलर की इस लेस का यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे सूट के प्रिंट में भी वाइट कलर है। इस लेस को लगाने से ये डिज़ाइन थोड़ा और हैवी हो जाएगा। तो देखिए डिज़ाइन हमारा ये बनकर रेडी हो गया है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। ये डिज़ाइन आप अपने कमीज़ के दामन या ट्राउज़र के पौंचे पर भी बना सकते हैं। मैंने इसको बेल वाली बाजू के ऊपर बनाया है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर भी फॉलो कीजिएगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।